नमस्कार, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। उम्मीद है ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। जीके जीएस का जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल विधि से जनहित याचिका के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जनहित याचिका आपकी PIL के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है और इस बार भी ऐसे ही बनेंगे। तो नागरिक बनाम ये कोई केस नहीं था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। बालिकाओं की माता पिता के लिए लक्षित योजना है, तो इसको रिप्लेस किया गया है। बताइए जल्दी से, तो कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है, किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? किम्बरली सोने की जो खदानें हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। अफ्रीका, 4th नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे चित्र आपसे पूछे जाते हैं, यातायात प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब है? तो इस प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब है, बताइए जल्दी से। तो इस प्रतीक चिन्ह का क्या कहेंगे इसको? पैदल यात्री वर्जित है। पैदल यात्री वर्जित है। डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ परिस्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो ऐसा अभी हाल ही में देखने को भी मिला है। तो शायद यही क्वेश्चन आपका बन भी सकता है UPSI में, जो SSC का प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये स्वतंत्रता का मामला है। ये उस मध्यस्थता का जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ता को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। उसको क्या कहा जा सकता है? जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है, तो इसको क्या कहते हैं? तो चल निधि मध्यस्थता। एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या है? जो आंदोलन शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो ये क्या नाम है इसका? तो ये कौन सा आंदोलन है? सिंगूर किसान आंदोलन। सिंगूर किसान आंदोलन। MS स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। ऐसे छोटे और अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो MS स्वामीनाथन को किसके लिए जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है के जनक के रूप में। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया? मतलब IPS, पहले थी इंपीरियल पुलिस सेवा, अभी IPS भारतीय पुलिस सेवा है। तो ये कौन से ईयर में बदली गई थी नाम? तो 1955 में। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है? तो कितने दिनों के भीतर इसका जवाब दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 1, 5, 2, 10 दिन। तो कितने दिनों के भीतर? तो 2 दिन के भीतर इसको जवाब देना होता है अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर है। मार्टिन क्रो, जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था? तो किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था? तो ऐसे ही 1 साल पुराने याद रखिए, क्रिकेट का था। क्रिकेट, मार्टिन क्रो। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो गंगा नदी को साफ करने की जो परियोजना है उसका नाम क्या है? तो ये है नमामि गंगे परियोजना है। नमामि गंगे परियोजना। ठीक, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। तो जो दंड संहिता थी अभी तो बदल गई है, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये 12 समुद्री मील।
किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? तो ये है संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव नगरी को वर्ष में 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? तो 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है गांव के लिए और पंचायत के लिए, नगर के लिए। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला संस्था जो 1917 में बनी थी तो उसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक, विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसे न्यूनतम 2 साल का कारावास की सजा दी गई है, तो वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तो कौन सा केस था? तो ये केस था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो कौन है? कौन सी एक विशिष्ट वर्ग कमांडो सेवा है? तो इसका नाम क्या है? तो ये गरुड़ कमांडो फोर्स, नहीं फोर्स वन है, फोर्स वन सॉरी। भारत के संविधान में उल्लेख किए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य एक है, इनमें से कौन सा है वो बताना है हमको। तो कौन सा है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? चाय में कौन सी पाई जाती है? तो मेरक्लाइन या कैफीन पाई जाती है, कैफीन। भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये क्या है? एकल कौन सी पद्धति है जो निर्वाचन की पद्धति है राष्ट्रपति की, और वो चुनाव पद्धति कहाँ से ली गई वो बताइएगा। तो ये तीसरा नंबर सही है आंसर। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय संरचना, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? तो जो निम्नतम स्तर है पंचायती राज का वो कौन सा है? तो ग्राम पंचायतें। वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है या फिर तो कौन सी है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, 4th नंबर राइट आंसर। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है किसके प्रति? तो मंत्रियों की जो परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, लोकसभा के प्रति। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिक के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। ये भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? तो किसका है? समानता का अधिकार। समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष निवेश, विदेश निवेश FDI जिसको कहते हैं, प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उनमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए जल्दी से, कौन जिम्मेदार होगा? भारतीय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। बॉन्ड परिभाषा क्या है? बॉन्ड जो है उसकी परिभाषा क्या है बताइए जल्दी से। 1, 2, 3 में 4 में से कौन सा राइट आंसर है? तो ये एक निहित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज है बॉन्ड। कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का कोई हिस्सा एक नहीं है, वो कौन सा है? तो बताइए जल्दी से कौन सा? शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक, ये क्या है? समवर्ती सूची का नहीं है। भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा अधिनियम है वो? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवर, पक्षियों और पौधों के लिए प्रदान करता है सुरक्षा। CID की शाखा जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो कौन है ये? मादक द्रव्य विरोधी शाखा है क्या? अपराध शाखा राइट है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश, जहाँ पर अभी भी ऐसा ही है। गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ हैं 3। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? शुष्क चूने से गुजारा जाता है तो ये अमोनिया को से गुजारा जाता है, या क्लोरीन से? क्लोरीन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? कौन सी नियुक्ति भारत के द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति भारत राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश में सूचीबद्ध किया गया है। तो किस में सूचीबद्ध किया गया है ये? तो ये समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो पुराना क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार के आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है? तो 1.5 लाख रुपए सीमा है, अभी बढ़ा दी गई इसकी। इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिसमें वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। तो कौन सा एक प्रकार है? वो औद्योगिक विकास का प्रकार है जो, तो इसको क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? इंटरनेट थिंग्स। भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। तो किस समिति को अधिकृत किया गया? सच्चर समिति को अधिकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा एक है? तो बताइए जल्दी से। CAD है, CAD ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। प्रीवियस में अभी कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस के लिए, वो जाकर नहीं देखें आप तो देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़रूर देखिए। PYQ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि 2021-2017 के पेपर ही लेटेस्ट है, वही आपके देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।